आम आदमी बोलता है हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है पार्टी की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है खानदान की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, नबी का दीवाना बोलता है, गौस का फरजाना बोलता है, इमाम अहमद रजा के मसलक का मानने वाला बोलता है, तो बाप की बोली नहीं रसूले पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है और मेरे नबी की बोली। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। जरा सा एक मर्तबा मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। महेश स्थान बस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इन्होंने माँ बाप के लिए सजाया, माँ बाप के लिए बोल दीजिए। सुभान एक मर्तबा सास ससुर के लिए बोल दीजिए। सुभान माशाअल्लाह कुछ नौजवान है जो सास ससुर का हक अदा कर रहा है। हमारे करम फरमा पे करे खुलूस मोहब्बत मौलाना फिरोज अजीजी साहब का हुक्म था एक कलाम पढ़ने का। सबने कहा सुभान अल्लाह बोलो, सबने कहा या रसूल अल्लाह बोलो। हम चाहते हैं आपको कलमा शरीफ पढ़ा दें। सुभान अल्लाह, सुभान हो जाए, बहुत अच्छे हजरत। पढ़ लेंगे, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, बैटरी चार्ज कीजिए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। चार्ज करके जाइए, पढ़िए ला इलाहा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत ओ ला इलाहा। हाथ उठे ताकि समझ में आए फाकी कौन मार रहा है। पढ़िए ला इलाहा। अच्छा बेटा, अगर यहाँ कोई नचनिया होता तो तुम लोग इतना दूर होता, एकदम सट जाता। अब थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, बच्चा लोग आ जाओ, मुस्तकबिल भविष्य तुम ही लोग हैं। माशाअल्लाह ये लोग आ रहे हैं, अरे मैं नारा लगा रहा हूँ, पीछे जो लोग बैठे हैं कैमरा से पीछे, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, कवरेज एरिया से बाहर, कवरेज एरिया से बाहर, नेटवर्क क्षेत्र से जो बाहर, बाउंड्री से बाहर जो गेंद गिरती है उसको क्या कहते हैं? ये देखिए लोग छक्का कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये लड़का लोग कह रहा। तो आप बाउंड्री से बाहर रहिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? हाँ तो बाउंड्री के अंदर रहिए। पढ़िए ला इलाहा। जोर से पढ़िए, जोर से। हाँ हम आप अपने लड़कों को मौका दे रहे हैं, आप लोग आराम कीजिए। पढ़िए ला इलाहा। अरे वाह वाह, नहीं जीत पाइएगा कम से कम जमानत तो बचाइए। पढ़िए ला इलाहा। बेटा ठहरो ठहरो, चचा लोग की आवाज देखें। पढ़िए ला इलाहा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे ये आवाज भारी हो रही, तुम लोग फिर एक मरतबा सुनाओ। पढ़ो ला। अरे कुछ तो कीजिए भाई साहब, कुछ तो रहम कीजिए अपने आप के ऊपर। अब आप लोग का वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, इनका वॉल्यूम हमारे बहुत पुराने लोग हैं ये, तो इनका वॉल्यूम ठीक है, आपका वॉल्यूम, आपका ये वॉल्यूम का, ये दोनों हुसैनी हाथ है ना, वॉल्यूम का काम करता है। उठा के पढ़िए। पढ़ो ला इलाहा हो ला इलाहा। महबूब भाई ये शेर सुनिएगा। हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा, हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है। और कहा यजीद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर शेरे बिहार, खतीबुल हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। सब लोग नारा लगा, हाथ उठा रहे हैं। आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं। तीसरा एम्पायर से पूछिएगा, हाथ उठाइए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ सीधा बनाया। ऐसे बना देता तो ठन्नी चवन्नी यहाँ रखना पड़ता। इसलिए उठाओ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह।
जबरदस्त हजरत, ये लोग देख रहे हैं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। और आमिर रहमानी साहब, इंजीनियर साहब, आपकी तवज्जो इस शेर पर चाहूंगा। हुसैन करबला में है, अली अकबर की जवानी लुट गई है, अली असगर का बचपना लुट गया है, औनो मोहम्मद शहीद हो गए हैं, हजरत अब्बास का बाजू कट गया है, सकीना प्यास से तड़प रही है, सारे खानदान के लोग शहीद हो गए। उसके बाद भी हुसैन घोड़े पे सवार होके यजीदियों से खिताब करने के लिए गए। यजीदियों ने तंज दे के पूछा, हुसैन कुछ बचा भी है? तो मेरे हुसैन ने जो जवाब दिया था उसको सुनिएगा, चुप ना रहिएगा। हे बाबू, ए तुम सुनता नहीं है, तुम चाय रखो, अरे कोई भी रह जाओ ना। मुश्किल बात माहौल बना रहा आदमी, ये टपक जाता है, इसको कोई काम नहीं है। पढ़िए पढ़िए बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनिएगा आमिर रहमानी साहब की तरफ से, जुमला उलमाए किराम की तरफ से। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमते वालिदैन अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब गया भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ उठा करके झूम करके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लामा फिरोज साहब, आप ही का हुक्म था, बार बार ये पढ़िएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम आपके दिल में लग रहा है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, जो दीन के लिए मरता है ना, जमाना उससे सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन नबी के प्यारे नवासे सलाम तुझ पर हो, क्यों कि तेरी वजह से बचा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी पैदा हो गई। मैं चाहता हूं थोड़ी देर जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाए। मैं कुछ सोचा था जनाबे आमिर रहमानी साहब की, जब मैंने दिल की बात सुनी तो मेरी तकरीर का मौजू बदल गया। एक बात पहले कि अपनी भतीजी अदीना ना, अदीना अदनान अदीना रहमानी का आज क्या कहते हैं, बर्थडे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यौम पैदाइश है। आज ही के दिन इनके घर में एक रहमत आई थी। सुनो दोस्त, ये तो बहुत बड़े करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं। जो लाखपति होता है आज का मिजाज बदल गया है कि अपने घर में बर्थडे मनाता है तो केक को काटता है, ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम करता है, नचनिया और गवैया को बुलाता है, ऐशो इशरत की महफिल सजाता है। मगर कितना बड़ा अल्लाह का करम है आमिर रहमानी अदनान रहमानी पर कि पैसा होने के बाद भी ये ऑर्केस्ट्रा नहीं करा रहे हैं, बरेली के शहजादे को बुला रहे हैं। ये कोई नाच गाने की महफिल नहीं सजा रहे हैं, उलमा की जमात को अपने घर में बुला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। ये जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह अगर दौलत दे और दौलत के साथ दिल दे तो समझना ले अल्लाह ने तुम्हें जो दौलत दिया है, दौलत को कबूल भी कर लिया है। करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, अरबपति कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन ये लोगों करोड़
सही करो। अगर ये पैसा तुमने अबू जहल के राह में खर्चा किया तब तो जहन्नम में जाओगे, मगर इसी पैसे को उस्मान गनी के नक्शे कदम पे खर्चा किया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिर रहमानी साहब पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, खिलाने में खर्चा कर रहे हैं, उलमा में खर्चा कर रहे हैं, जिक्र रसूल में खर्चा कर रहे हैं। एक बात और इन्होंने कही, क्या कहा? इंसानियत की खिदमत करता हूँ, आदमियत की खिदमत करता हूँ। इस्लाम ने इंसानियत की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत करार दिया गया है। इस्लाम ये नहीं देखता, औलिया इकराम ये नहीं देखते, बुजुर्गाने दीन ये नहीं देखते, मेरे ख्वाजा ने ये नहीं देखा कि आने वाला अमीर आ रहा है या गरीब आ रहा है, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, वफादार आ रहा है या गद्दार आ रहा है, अपना आ रहा है या बेगाना आ रहा है, कलमा पढ़ने वाला आ रहा है या गैर कलमा पढ़ने वाला आ रहा है। मेरे ख्वाजा ने ये देखा कि आने वाला इंसान आ रहा है, खुदा का बंदा आ रहा है, और मेरे ख्वाजा ने सबकी मदद फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबकी मदद फरमाई है। सुभान अल्लाह। यही तो इस्लाम है, सुभान अल्लाह। इसी से तो इस्लाम फैला है। वाह। और ये जरूरत है अपने बुजुर्गों के तरीके को आम करने की। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। हमारे उलमा इकराम बैठे हैं, मुक़द्दस टीम बैठी हुई है, हमारे पुराने मिंबर रसूल के दोस्त अल्लामा मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब बैठे हैं। तकरीबन 25-30 साल से हम लोग मिंबर रसूल पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले से अच्छी तकरीर कर रहे हैं, चिल्ला के भी नात शरीफ पढ़ दे रहे हैं, खाते क्या हैं? तो बोले शुगर है, फिर खाएंगे क्या? तो बोला इतना चिल्ला के पढ़ते क्यों हैं, बोलते कैसे हैं? तो मैंने कहा कि मैं चार्जर बदल दिया हूँ। अच्छा। बोले चार्जर बदल? हमने फास्ट चार्जर लिया है। बोले मतलब? हमने कहा ईमान की बैटरी तो रजा ने दिया है, मगर चार्जर बिलग्राम शरीफ वाले सैयद ओवैसिया ने दिया है। ये उसी चार्जर का कमाल है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हैं, अताए रसूल हैं, अजमेर शरीफ में जलवाबार हैं। एक देहाती है, उसने सुना कि हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में जलवाबार हैं, अल्लाह के वली हैं, आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, हसनैन करीमैन के चश्मो चिराग हैं, गुलशन फातिमा के महकते हुए फूल हैं। चलो जियारत करने जाते हैं, कदम बोसी के लिए जाते हैं, दुआ लेने के लिए जाते हैं। घर से चला, अमीर आदमी नहीं था, गरीब आदमी था। सोचा क्या लेकर के जाएंगे, पैसा नहीं है कि कुछ नगद खरीद करके जाएंगे, तो घर ही में किसी चीज को हलवा की शक्ल में बनाया और लेकर के चला। अजमेर शरीफ पहुंचा, ख्वाजा की जियारत किया। जैसे ही मेरे ख्वाजा के चेहरे को देखा, दिल ने कहा अरे अजमेर वाले इतने अच्छे हैं, मदीने वाले कितने अच्छे होंगे। अजमेर वाले का जवाब नहीं तो मदीने वाले का जवाब कहां से आएगा। वो गया, कदम बोसी किया, दस्ते मुबारक को छूमा, एक नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बैठ गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कहां से आए हो? कहा हुजूर इतने दूर देहात से आया हूँ, चल करके आया हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत दूर से आए हो? हाँ हुजूर आया हूँ। थोड़ी देर रहा, कहा हुजूर ये हमारे तरफ से एक छोटा सा नजराना है, कबूल फरमा लीजिए। फरमाया क्या है? मेरे ख्वाजा ने फरमाया क्या है? कहा हुजूर कुछ खाने की चीज है, खा लीजिए, हमारी दिल की तसल्ली हो जाएगी, जिंदगी की मिराज हो जाएगी कि हमारे सामान को, हमारे खाने की चीज को ख्वाजा गरीब नवाज ने तनावुल फरमा लिया। फरमाया ठीक है। अपने खादिम से फरमाया गौर से सुनिएगा, अमीर रहमानी साहब आपकी बात की तस्दीक हो रही है बुजुर्गों के कौल से। फरमाया खादिम से पानी लाओ, हाथ धो लाओ, मैं इसका लाया हुआ सामान खाऊंगा। खादिम ने कहा हुजूर आप रोजे से हैं, नफली रोजा रखे हुए हैं, खाइएगा रोजा टूट जाएगा। जवाब सुनिए, चुप न रहिएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया खादिम मुझे मालूम है मैं नफली रोजा रखा हूँ, उसके बावजूद भी मैं इसका लाया हुआ खाऊंगा, इसलिए कि रोजा टूट जाए तो रोजे का तो कफारा इस्लाम में है, मगर किसी गरीब का दिल टूट जाए उसका कफारा। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत। किसी गरीब का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है, इसलिए मैं खा
रोजे का कफारा अदा करना। अरे बोल दीजिए ना, जोर से बोलिए ना। ये इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, ये इस्लाम हम तक ऐसा ही नहीं आया। हम और आप देखते हैं कि फला ऐसा है, फला वैसा है, भगाओ उससे अपनी महफिल से। अल्लाह वालों ने ऐसा नहीं किया, बुजुर्गाने दीन ने ऐसा नहीं किया। मेरे ख्वाजा के दो खलीफा बहुत मशहूर हैं। एक है बाबा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में है, दूसरे खलीफा हजरत ख्वाजा सुफी हमीदुद्दीन नागौरी जो नागौर शरीफ में है। आज भी उनका मजार पक्का नहीं है। एक जलसे में मैं गया, हाजिरी देने के लिए गया, वहां के खादिम के पास बैठा। हमने कहा यहाँ की कोई ऐसी चीज बताइए कि मैं यादगार के तौर पर लेके जाऊं। कहा ये मजार शरीफ देख रहे हैं, आज तक पक्का नहीं बना। एक दरख्त लगा हुआ है और दरख्त की टाली मजार पर ऐसी झुकी हुई है गोया वही छत का काम कर रही है। और सुनिए, हजरत का लिखा हुआ कुरान शरीफ आज भी मौजूद है, वो देखिए वहां है, ज़ियारत कर सकते हैं। मैंने कहा खाना कहाँ मिलेगा? कहा लंगर खा लीजिए। हमने कहा और कुछ? फरमाया नहीं, इस अहाते में सैकड़ों एकड़ एरिया में आपको गोश्त नहीं मिलेगा, आपको कबाब नहीं मिलेगा, आपको दुनिया का कोई मटन चिकन कोई सामान नहीं मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? कहा ऐसा ये है कि एक मर्तबा ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के पास एक गैर मुस्लिम आया, कलमा पढ़ने वाला नहीं, गैर मुस्लिम आया, अपनी जरूरत को लेके आया। कहा हुजूर ये जरूरत है, दुआ फरमा दीजिए, मेरा काम हो जाए। दुआ फरमा दी, जाओ तेरा काम हो जाएगा। चलने लगे, आखिर तुम ले ही आया, ये लड़का बहुत झूम रहा है, अब पीने ने तो सबका फेंकने के लिए लाता है। हाँ तो और क्या, जलसा से फायदा नहीं उठाएगा ये। हाँ। अरे छोड़ो, ये वैसे ही है। हम आपको जो पिला रहे हैं वो ठीक लग रहा है कि नहीं? जो बोल दीजिए ना। अरे चाय तो रोज मिलेगी, नबी की मोहब्बत का जाम रोज नहीं मिलेगा। इसको पीजिए और ऐसे पीजिए कि मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जा। हाँ मैं पढ़ूं, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। यही मेरा कोड वर्ड है। और मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जा। और मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जाता। मैं थी प्यासी नजरों से छलका कर पी जाता। मैं थी प्यासी नजरों से छलका हाय माशाअल्लाह। मैं चुप हो जाऊं, आप लोग जोर से बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सुभान अल्लाह। अब एक शेर में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। एक दीवाना कहता है, काश मैं मदीना शरीफ में होता, इमाम हुसैन किसी कटोरे में पानी पीते और वो कटोरा रख देते, और अगर हमें वो कटोरा मिल जाता जिसमें मेरे हुसैन के लब लगे हुए। शायर इस्लाम फरहद सबरी साहब और सागर जियाई साहब कलकत्ते, दोनों शोरा के तरफ से शेर सुनिएगा। हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मयसर हो जाता, पानी जो मयसर हो जाता। मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर पी जाता। मैं आले नबी के प्याले को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, नबी का जिक्र अच्छा लग रहा, अच्छा के बहुत अच्छा। हाँ माशाल्लाह, इन लोग भी अच्छा जवाब दिया और आप लोग भी अच्छा दिया, बहुत अच्छा। हमारे आमिर रहमानी साहब का लंगर क्या कहना, आम है, दिन भर देख रहे हैं, खा ही रहे हैं लोग। ये खिलाना भी बुजुर्गों की सुन्नत है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, खाना चल रहा है, अंदर में चला, 20-25 आदमी बैठे, आमिर रहमानी साहब, अदनान रहमानी साहब बैठे हुए हैं, बगल में मौलाना फिरोज साहब बैठे हैं, बगल में उस्ताद शोरा, कई किताबों के मुसन्निफ महबूब शोरा,
महबूब गौहर सा बैठे हुए। एक आदमी खा के निकला, आमिर रहमानी साहब ने पूछा खाना कैसा लगा? कैसा लगा? बोले मौला फिरोज साहब हाशमी कहाँ है? बोला हाँ। क्या बात है, ये हूँ करके जा रहे हैं, गड़बड़ है क्या? बोला नहीं इंजीनियर साहब अंदर ठीक ठाक था, ये हूँ क्यों गया? कहा दूसरा ग्रुप को बैठाओ। दूसरा ग्रुप 20 आदमी फिर बैठा, खा के निकला, कैसा लगा? ठीक है चलेगा चलेगा, जाइए जाइए भिजवाई। बोले ये तो ठीक कह रहा है आजमी, अभी शायद ये तो ठीक कह रहे हैं। कहा तीसरा ग्रुप बैठाओ। तीसरा ग्रुप को बैठाया, वो खा के निकला, कैसा? बहुत अच्छा। हमने कहा क्या आमिर रहमानी साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह का मटेरियल है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बावर्ची एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? अल्लामा मौलाना फिरोज अजीजी साहब ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखें, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या मटन खा के जाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। महेश स्थान में आने वालों एक जुमला सुन करके जाना, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक मज़हब अच्छा है। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब गया भी। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। हजरत एक जुमले ने मेरा सीना 56 इंच का कर दिया कि जब आमिर रहमानी साहब ने, मैं खा रहा था और कान में बोले मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मानता हूँ, तो यकीन जानिए ये जुमला नहीं था, वाह वाह वाह, ये वो मोहब्बत वाला नश्तर था जो सीने में चुभता है और सीना को चौड़ा कर देता है। तो मैंने कहा इंजीनियर साहब उससे ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मौलाना फिरोज साहब से हमेशा बात होती रहती है आपके बारे में। तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा? तो एक फिर ये शेर सुना मैं, हसनैन के झूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा के पी जाता। ये आपकी जिगर कावी है, आपकी कोशिश है, आपका जिगर है हजरत, माशाअल्लाह के एक रंग है। सुभान अल्लाह। हजरत महबूब भाई के जुमले की तायद कर दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल एक अल्लाह। मरतबा बोल दीजिए या हुसैन। या हुसैन। हसनैन के झूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले क्या बात है, को धुलवा धुलवा कर पी जाता। सुभान अल्लाह। अब एक शेर नौजवानों आइए आप लोगों के लिए, सुभान अल्लाह। एक शहनवाज शेर, हसन साहब, वो एक शेर क्या है? आप लोग पीते हैं क्या इधर उधर? पीते हैं क्या? अरे महुआ के बारे में पूछ रहे हैं, वो है ना अंगूरी नहीं पीते हैं ना, लेकिन पीजिए। हम पीने का पता बता रहे हैं, पीने का पता बता रहे हैं। आज से महबूब भाई सच्ची बात बता रहा हूं, मैं अनुग्रह नारायण रोड में उतरा और मुझे दाऊद नगर जाना था, देहरादून से आया था, रात के 12 बज गए। एक गाड़ी रिजर्व किया, मैं जाने लगा। रास्ते में मैं पूछा कि नाम क्या है, तो बोला फला यादव। तो हमने कहा यादव जी हैं? बोला हाँ। उसी वक्त नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की थी। हमने कहा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने शराबबंदी किया है, कैसा लग रहा है?
बोला सर हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश कुमार को। हमने कहा किस बात का? कि हमारा समाज बर्बादी से बच गया। जानते हैं सर 500 रुपया हमारा आदमी कमाता था, 400 रुपया पी खा करके रास्ते में गिरा देता था, 100 रुपया घर लेके जाता था, हमारा घर नहीं चल पाता था। शराब से बर्बादी आती है, हमारे लोगों को बर्बाद होने से नीतीश कुमार ने बचा लिया। मैंने कहा यादव जी कुर्बान जाऊं मैं अपने इस्लाम पर। दुनिया को आज समझ में आया कि शराब से बर्बादी आती है। इस्लाम को 1400 साल पहले मालूम हो गया था कि इस्लाम में शराब से बर्बादी आएगी। इस्लाम ने पहले ही हराम करार दे दिया। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, इस्लाम की अजमत पर। तो आप लोग कहिएगा पिएंगे नहीं तो कैसे जिएंगे? पीना भी तो जरूरी है ना। तो मैं एक पता बता रहा हूं, एड्रेस नोट कीजिए अपने अपने मोबाइल में। मोबाइल मत खोलिए, सीने में नोट कीजिए। बात वो एड्रेस लेके जी आइए, वहीं से पीजिएगा। कहां से? बगदादी के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर। बोलिए बोलिए, क्या बात अरे है? बगदादी के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा वाह, वाह, कर वाह, वाह। पी। जिंदाबाद जिंदाबाद भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा वाह। अरे भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता। दुनिया के मैखाने में पीने वाला पागल होता है, दुनिया के मैखाने में पीने वाला मजनू हो जाता है, दुनिया के मैखाने में पीने वाला आवारा हो जाता है, और मुस्तफा के मैखाने में पीने वाला अबू बकर हो तो सिद्दीक अकबर हो जाता है, उमर हो तो फारूक आजम हो जाता है, उस्मान हो तो जुन्नुरैन हो जाता है, अली हो तो हैदर कर्रार होता है, और बिलाल हो तो दीन का हिलाल। बगदादी के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता। माशाअल्लाह। और जब ऐसे पीजिएगा ना तो मरते वक्त क्या कहिएगा? एक हाथ में लेकर जामे बनाए, हाथ में सागर हस्ती का, एक हाथ में सागर हस्ती का, मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा टकरा कर। क्या बात है, पी जाता। बोलिए और मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा टकरा कर पी जा। दीद की प्यासी नजरों से छलका हमारे आमिर रहमानी, अदनान रहमानी अपने वालिदैन का कितना ख्याल करते हैं। वाह। हम लोग को करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, हम आज अपने लिए भी, इनकी वालदा के लिए भी, आपके लिए भी एक बख्शिश मगफिरत का रास्ता बता दें। सुभान जल्दी बोलिए। सुभान अल्लाह। पानी हम लोग पीते हैं ना, किस लिए पीते हैं? प्यास बुझ जाए, यही मकसद है ना। तो उस पानी को अगर खड़े होकर पिएंगे प्यास बुझेगी कि नहीं? बुझ जाएगी। बैठ करके पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, सो करके पिएंगे तो भी प्यास, एक सांस में पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी। मगर नबी की सुन्नत जिंदा नहीं होगी। मगर उसी पानी को सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और जब नबी की सुन्नत जिंदा होगी तो मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। क्या बात। अब एक पानी पीने में आमिर रहमानी साहब आज अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम इन लोग को दे के जा रहा हूँ। आपका मकसद यही है ना कि ये कुछ सीख करके जाएं, अपने जिंदगी में इनकलाब बर्पा करके जाएं और अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेकर के जाएं। तो एक पानी पीने में, एक गिलास पानी पीने में नबी की 6 सुन्नतों को आप जिंदा कर सकते हैं।
पानी पीना हो गिलास दाहिने हाथ में रहे, पहली सुन्नत। पानी बैठ करके पिए, दूसरी सुन्नत। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, तीसरी सुन्नत। पानी को 3 सांस में पिए, चौथी सुन्नत। सर ढका रहे, 5वीं सुन्नत। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी, मुस्तफा की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी और आपको इसका सिला भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आसान है कि नहीं? आज के अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में पानी सुन्नत के मुताबिक पीने की कोशिश करेंगे। कल से हाथ उठा करके वादा कर दीजिए, हाथ उठा दीजिए सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने महेश स्थान, मुसलमानाने मुजफ्फरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला सुन्नत बचाने का सवाब आपको अता फरमाए। और चूंकि आमिर रहमानी ने अपने वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए जलसा सजाया है, तो अल्लाह ताला इनके वालिदैन के क़ब्र पर, इनके दादा दादी के क़ब्र पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बाल बच्चों को अल्लाह हर बला मुसीबत से बचाए, हिफाजत फरमाए। एक बात और चलते चलते, आजकल भाई भाई में 36 का आंकड़ा है। 36 नहीं, 36 दुना कितना होता है? 72। हाँ ठीक है, नीतू नीत तुम लोग का ठीक है, 72। मैंने कई घर देखा कि एक आंगन है तो बीच में दीवार दे दिया, खबरदार इधर नहीं आएगा न टांग तोड़ देंगे। और वो बोला खबरदार अगर पानी का एक कतरा इधर आया तो तुमको बता देंगे। ये है भाइयों की हालत। लेकिन इस घर में बुजुर्गों का फैजान है। मैंने जब भी इनको देखा वाह वाह वाह, तो एक जुमला जरूर बोले कि मेरे भाई का भी नाम जरूर लीजिए। क्या बात है, बहुत अरे अहम बोलो पॉइंट यार, हजरत। बोलो 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 वाह, बोलो, वाह, सुभान वाह, अल्लाह। क्या बोले? अदनान रहमानी का नाम भी हजरत जरूर लीजिएगा। सुबह में फातिहा खानी में मैंने देखा कि अदनान भाई थोड़ा सा आने में ताखीर कर रहे थे। कुल शुरू होने वाला था, फरमाया एक नात शरीफ और पढ़ा दीजिए तब तक हमारा भाई आ जाए, यानी हमारा भाई भी सवाब में बराबर का शरीक रहे, हमारे भाई के सवाब में भी कमी ना आए। बेशक बेशक। और एक बात और अभी आपने देखा कि अपनी भतीजी के लिए कितनी दुआएं कर रहे थे। क्या बात, यही इस्लाम सिखाता है। चलते चलते एक बात, मेरी तकरीर खत्म। एक देहाती आया, नमाज पढ़ा, दुआ मांगी, नबी पर दरूद भेजा, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगी, जाने लगा। सरकार ने देखा, बुलाया, नमाज पढ़ ली तुमने? हाँ मेरे आका पढ़ लिया। दुआ मांगी? हाँ सरकार मांगी। क्या मांगा? सरकार आप पर दरूद व सलाम हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, ये दुआ मांगी और अपने बाल बच्चों के लिए भलाई की दुआ मांगी। जानते हैं मेरे आका ने क्या फरमाया? ए देहाती, काश तू अपने सारे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ कर देता। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी दुआ में और तुम्हारे सवाब में कमी भी नहीं होती और तुम्हारे भाई को भी इसका सवाब मिल जाता। सुभान अल्लाह। यानी इस्लाम बताता है कि खुद भी जन्नत में जाओ और दूसरों को भी जन्नत में लेके जाओ। खुद भी अच्छा रहो, दूसरों को भी अच्छा बनाओ। खुद भी पढ़े लिखे रहो, कौम के बच्चों को भी पढ़ा लिखा बनाओ। और ये मिशन है आमिर रहमानी का कि हम ही इंजीनियर ना रहे, हमारा भाई ही इंजीनियर ना रहे, पूरे गांव में, पूरे जिले में 2 इंजीनियर रहे, उससे क्या होगा? ये चाहते हैं हमारी कौम के हर घर से एक इंजीनियर पैदा हो जाए, एक डॉक्टर पैदा हो, एक पढ़ा लिखा मास्टर पैदा हो, ताकि समाज में इनकलाब आए और हमारी कौम पढ़े लिखे लोगों में शुमार हो जाए। बहुत अच्छे। ये कोशिशें हैं इनकी। और मैं बार बार फिर एक मर्तबा आपसे कहता हूँ कि सारी दौलतें, इतनी जिंदगी की सारी आशाइशें रहने के बाद भी
एक पैर पर जिक्र रसूल के लिए खड़े रहते हैं, उलमा के लिए खड़े रहते हैं। लोग खाते हैं तो जा करके पूछते हैं कोई कमी तो नहीं है। ये बड़ी बात है, याद रखिएगा। दूसरे लोग टांग पर टांग चढ़ाकर दोस्तों के साथ गपशप करता है और किसी ने कहा हम खाना नहीं, तो जाओ ना वहां खाना खाओ ना, लगा हुआ है यहाँ खाया गया। मगर ये पहुंचाते हैं कि चलो हम खाना खिला दें। बयानी हजरत बहुत अच्छे हजरत। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमारी कौम में ऐसे लोगों को शादो आबाद रखे, खूब बरकतें नाजिल फरमाए, बुजुर्गों का फैजान जारी और सारी फरमाए, और अल्लाह ताला दोनों भाई की उम्र में, ईमान में, अकीदे में, सेहत में खूब बरकतें नाजिल फरमाए। दीन का खूब काम अल्लाह ताला ले और पैसे का सही इस्तेमाल करने की मजीद अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। उनके लहजे में क़यामत की फुसूकारी थी। लोग गुफ्तार की लज्जत में गिरफ्तार मिले। खतीब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन गयाबी MA PhD गयाबी से आपने सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमाई। हमारे पास वक्त कम और काम ज़्यादा है। जान फाउंडेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन इंजीनियर आमिर रहमानी और उनके भाई अदनान रहमानी ने एक से एक हस्तियों को यहाँ उतारा है। एक तरफ जहाँ बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत अल्लामा इमरान रज़ा खान समनानी मियाँ साहब किबला जलवा अफरोज हैं, वहीं दूसरी जानिब खतीबुल हिंद शहनशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी बरेलवी मक्की वो तशरीफ फरमा है। उनकी तकरीर भी आपको समाअत करनी है। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। सख्त राहों में जो आसान सफर लगता है, सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। और नौजवानों तुम्हें जन्नत की अगर है ख्वाहिश, अपने माँ बाप को शादाब बनाए रखना। आइए इस वक्त मैं हिंदुस्तान के उस मोतबर लहजे को मदऊ कर रहा हूँ, उस पाकीज़ा मुकद्दस और बावकार शायरी करने वाले शायर शीरी अंदाज जनाबे मोहतरम शहनवाज हसन को आवाज दे रहा हूँ, जो खास इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान की हैसियत से उड़ीसा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। जनाबे मोहतरम शहनवाज हसन साहब के लिए एक अच्छा माहौल बनाने को इस इलाके के एक मशहूर मुमताज शायर, एक इनकलाब आफरीन सनागर जनाबे मोहतरम मुनीर रजा हलीमी को मैं मदऊ कर रहा हूँ। सोज है साज कहाँ से लाऊं? वाह वाह वाह, बोलिए। सोज है, वाह सोज है, सोज है, साज कहाँ से लाऊं? जो लोग चाय के दुकान पे चले गए हैं, उनके लिए अगर टोटो या ऑटो का इंतजाम होता तो मैं भेज देता कि जल्द वापस आ जाइए। खाने पीने के लिए जिंदगी में बहुत सी रातें हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम व शोरा हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत मुनीर रजा हलीमी को आवाज दे रहा हूँ कि सोज है, साज कहाँ से लाऊं? तुमसे मिलती हुई आवाज कहाँ से लाऊं? वो तरन्नुम जो हर एक दिल में जवानी भर दे, वो तबस्सुम जो हर एक दिल में उजाला कर दे। शायर शीरी नवा सौगात लेकर आइए, अपने होठों पे नबी की नात लेकर आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।